हे गाइस, व्हाट इज़ अप। शायद आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का कंप्लीट लेक्चर कवर किए थे, तो इस लेक्चर में बात करेंगे उससे आगे की। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में बात करेंगे सम स्पेशल डिटर्मिनेंट एंड देयर प्रूफ्स। ऐसा मतलब क्यों आपको हम ये सम स्पेशल डिटर्मिनेंट है वो पढ़ा रहे हैं। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है, कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रूफ जो है वो बोर्ड के लिहाज से। ओके, तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और कैसे हम प्रूफ करते हैं उसका भी आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोर्ड में पूछा ही जाता है हर साल डिटर्मिनेंट से। ओके, तो सबसे पहला जो है वो ये है स्पेशल डिटर्मिनेंट के रूप में। आप इसको साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो पहला जो है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक साइकिल में है, 1 के बाद a है, उसके बाद a स्क्वायर, b के बाद b स्क्वायर, c इसको साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। और दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होता है। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, यदि आप एक कंपटीटर हैं, मतलब एक कंपटीशन दैट इज IDJ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये मेमोरी में होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो आइए इनके प्रूफ पे एक नज़रिया डालते हैं। प्रूफ में सपोज कीजिए डेल्टा इज इक्वल टू, मान लेते हैं जो है डेल्टा इज इक्वल टू, लेट डेल्टा इज इक्वल टू ये है, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम करते हैं क्या है, अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सबसे पहले हमको a माइनस बी लाना है, जो लाना है उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। a माइनस बी लाने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी लाने के लिए a में से b घटाएंगे, दैट इज़ R1 में से R2 घटाएंगे, तो R1 में से R2 कर दिए। और दूसरा चीज़ हमको क्या लाना है, b माइनस सी लाना है। तो b माइनस सी कैसे आएगा, R2 में से R3 घटाएंगे तब आएगा b माइनस सी। तो वही कि R2 इज इक्वल टू R2 इज चेंजेस R2 माइनस R3। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा ये 0 a माइनस बी ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। ओके, तो अब फिर क्या किए, a माइनस बी देख रहे हैं कि R1 में से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिए, ठीक है। उसी तरह हम R2 में से b माइनस सी कॉमन ले लिए, तो a माइनस बी b माइनस सी बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी यदि बाहर हो गया तो 1 बचेगा, और b माइनस सी सेकेंड रो से कॉमन हुआ तो यहाँ पे 1 बचेगा। और बाकी यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो a माइनस बी बाहर हो गया तो बचेगा क्या, a प्लस बी। उसी तरह b माइनस सी बाहर हो गया तो b प्लस सी बचेगा, और बाकी का तो एज इट इज़ रखे होगा, तो 1c सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम फिर क्या किए, अब हम क्या किए, अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 माइनस R2। ओके, R1 में से R2 घटा दिए, तो R1 में से R2 घटाएं, क्योंकि आपको लाना भी क्या, C माइनस A लाना है, तो उसके अनुसार भी सोचेंगे। तो सोचने के लिए हमको करना क्या पड़ा, R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2। तो a प्लस बी माइनस बी माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा a माइनस सी, और 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 होगा, तो ये 0 0 a माइनस सी हो गया। अब बाकी का तो एज इट इज रहेगा 0 1 b प्लस सी 1 1 1 c सी स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या किए, फर्स्ट जो रो है उससे a माइनस सी कॉमन ले लिए, तो a माइनस सी कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा अंदर, 0 0 1, a माइनस सी बाहर आने के बाद 1 होगा, 0 1 b प्लस सी 1 c सी स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आप कर सकते हो कि फर्स्ट जो रो है उसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम है उसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो हमने फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किए तो क्या होगा, तो 1 इंटू 0 इंटू बी प्लस सी, तो 0, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 हो गया, ठीक है। और 0 इंटू क्या होगा, 0 इंटू बी प्लस सी होगा, ठीक है, माइनस क्या होगा, माइनस 1 होगा, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस यदि बाहर अंदर लेंगे तो क्या होगा, a माइनस सी जो है उसमें यदि माइनस देंगे तो ये c माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, या आप a माइनस सी से माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे c माइनस ए हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1, तो प्लस 1 ये 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, यानी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। और नेक्स्ट जो
स्पेशल डिटर्मिनेंट है वो ये है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी इज इक्वल टू होता है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए थ्री बी थ्री सी थ्री, दैट इज ए क्यू बी क्यू सी की इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो ये मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो पहले हम दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करेंगे, फिर दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करेंगे। तो ओके, आइए इनके प्रूफ के बारे में जानते हैं। तो इसका जो प्रूफ होगा कुछ इस तरह से होगा। तो सपोज कीजिए कि डेल्टा इज इक्वल टू जो है वो LHS है, दैट इज ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी का डिटर्मिनेंट। और तो दिस इज इक्वल टू हम क्या किए, अप्लाइंग C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2 एंड C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C3। हमको एक्चुअली लाना क्या है, हमको लाना है जो LHS में क्या कहते हैं RHS में जो लाना है, हमको लाना है A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाना है। तो A माइनस बी लाना है फर्स्ट में, तो क्या करेंगे ए माइनस बी तभी होगा जब C1 में से C2 घटाएंगे तो A माइनस बी हो गया। तो वही C1 में इम्प्लाइज C1 माइनस C2 किए, और फिर हमको B माइनस सी भी लाना है। तो B माइनस सी कैसे होगा, जब C2 में से C3 को घटाएंगे। तो वही किए B माइनस सी, दैट इज C2 माइनस C3 कर दिए। तो ये यहाँ पे लिख दिए A माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके बी सी माइनस सी ए, उसी तरह बी माइनस सी ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी ए माइनस ए बी और सी स्क्वायर ए बी। तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई ऑपरेशन किया ही नहीं। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे जो फर्स्ट कॉलम है उसे ए माइनस बी कॉमन ले लिए, ठीक है, और सेकेंड जो कॉलम है उसे बी माइनस सी कॉमन लिए। तो आपके पास बचेगा क्या, अब ये बचेगा 1 ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बाहर लिए तो ए प्लस बी बच गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किए, यहाँ पे हमने a माइनस बी जो है, यहाँ पे चूँकि c यदि आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे c जो कॉमन लेने के बाद होगा b माइनस ए होगा, ठीक है। हमने चूँकि a माइनस बी बाहर किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसी तरह C2 से हम कॉमन लिए क्या, b माइनस सी, तो 1 b प्लस सी और माइनस ए, यहाँ भी उसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ भी a इंटू सी माइनस बी होगा, ठीक है। चूँकि हम b माइनस सी बाहर किए तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप। और सी स्क्वायर ए बी तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और फिर हम क्या किए, ए माइनस बी माइनस सी, और फिर हम यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं क्या किए, C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2। अब हमको लाना क्या है, C माइनस ए लाना है, ओके। तो C माइनस ए कैसे होगा, तो कुछ दिमाग लगाते हैं। हमने दिमाग ये लगाया कि C1 में से C2 घटा दिए, तो C1 में से C2 घटाने के बाद A माइनस सी हो गया और A माइनस सी हो गया, तो A माइनस सी बाहर हो गया, ठीक है। तो बचेगा जो 0 1 1 फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में एज इट इज रहेगा, तो 1 बी प्लस सी ए माइनस ए सी स्क्वायर ए बी होगा, ठीक है। अब A माइनस सी जो हम क्या किए, फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिए, तो ये तो हो ही गया, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, इसको 0 0 यहाँ पे R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3। हम एक्सपेंड आसान करने के लिए हम क्या किए, R2 में क्या किए, R3 को घटा दिए ताकि नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा मिले, ठीक है, आसान एक्सपेंड करने में हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। और ये बी प्लस सी में से माइनस ए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस इंटू माइनस ए दैट इज प्लस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और सी स्क्वायर माइनस ए भी तो होगा, ओके। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट जो कॉलम है उसको अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी इंटू, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 1 दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ऑफ सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, और तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी का जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब -1 बाहर आएगा, ठीक है, चूँकि यहाँ पे माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी हो रहा, तो -1 बाहर कर लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, ठीक है। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, ओके। तो ये इस तरह से हमने प्रूव कर दी, जो फर्स्ट है उसको प्रूव कर दी। आइए जो नेक्स्ट है उसको प्रूव करते हैं।
नेक्स्ट जो उसी का पार्ट है वो ये है कि 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए थ्री बी थ्री ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिस इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। यहाँ पे सी माइनस ए जो है 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूँकि हमको लाना क्या है, ए माइनस बी लाना है, ठीक है। तो जैसा लाना है उसके अनुसार हम सोचेंगे ना, तो कैसे सोच पाएंगे। तो ए माइनस बी तभी हो सकता है जब C1 में से C2 घटाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में। और फिर बी माइनस सी भी लाना है, तो क्या करेंगे, सेकेंड जो कॉलम है उसको सेकेंड जो कॉलम है C2 माइनस C3 कर देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और B3 माइनस C3 1 सी स्क्वायर सी क्यू तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम से ए माइनस बी बाहर ले लिए और बी माइनस सी सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लिए, तो बचेगा एलिमेंट जो अंदर वो होगा 0 ए प्लस बी, ए माइनस बी बाहर लिए तो ए प्लस बी, और यहाँ पे बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वही होगा, ठीक है। तो ए माइनस बी हमने बाहर कर लिए, तो बचेगा कौन सा चीज़, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड कॉलम में बी प्लस सी यहाँ पे बचेगा 0 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और तो बचेगा एलिमेंट यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। बी माइनस सी बाहर के बी क्यू माइनस सी क्यू में से 1 सी स्क्वायर सी क्यू तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमको जो लाना है वो लाना है सी माइनस ए लाना है। तो सी माइनस ए कैसे आएगा, थोड़ा सोचिए। जब R2 में से R3 घटाएं R2 में से R3 घटा देंगे तो आपको सी माइनस ए आ जाएगा। कैसे, सॉरी C2 में से हम C2 में से C1 घटा देंगे तो आपको सी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 0 में से 0 0 बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी दैट इज सी माइनस ए, ओके। और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, तो आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। 1 सी स्क्वायर सी क्यू हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जो सेकेंड कॉलम है उसे सी माइनस ए कॉमन लेंगे। तो सी माइनस ए कॉमन लेने के बाद आपको जो अंदर दिखेगा वो 0 ए प्लस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा 0, सी माइनस से बाहर किए 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर लिए तो सी प्लस ए यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बी बचेगा, तो हम लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 1 सी स्क्वायर सी क्यू, ओके। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिए अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग। ऐसा क्योंकि नंबर ऑफ 0 फर्स्ट रो में ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना कुछ आसान होगा। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जब फर्स्ट रो के अलोंग कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस सी आएगा, जो कि प्रूव्ड हो गया, ओके। आइए नेक्स्ट जो स्पेशल डिटर्मिनेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट है वो ये है ए बी सी ए बी सी बी बी सी ए बी सी ए बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यू बी स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर सी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ पे आपको हालांकि दो चीज़ दिख रहा है ना, एक दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। हालांकि ये साइक्लिक ऑर्डर टाइप का डिटर्मिनेंट है तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ये इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है प्रूव करने के लिए, तो यदि अच्छा से देखिएगा तो आपको बोर्ड में भी बहुत मदद करेगा कैसे प्रूव करते हैं। तो आइए इसके जो फर्स्ट है उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लेट दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। ए बी सी आपको दिख रहा है कि कॉलम 3 में है, सारे में ए बी सी है, तो ए बी सी हमको जो है बाहर ले लिए यानी कॉमन ले लिए, तो बचेगा एलिमेंट ये सारा, ठीक है। उसी तरह ए बी सी, अब हमने क्या किया, C1 को इम्प्लाइज C1 मैंने C2 कर दिए, C2
इम्प्लाइज C2 माइनस C3 कर दिए, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हमने A माइनस बी जो है बाहर ले लिए, फर्स्ट कॉलम से A माइनस बी बाहर ले लिया, और सेकेंड जो है सेकेंड से टेकिंग कॉमन A माइनस बी एंड B माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, सॉरी कॉलम से नहीं, फर्स्ट रो से हमने A माइनस बी कॉमन लिए और सेकेंड रो से हम B माइनस सी कॉमन लिए, तो आपको कुछ इस तरह से 1 माइनस सी 0, 1 माइनस ए 0, सी ए बी 1 दिखेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट टेकिंग एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट थर्ड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दी, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो थर्ड कॉलम में ज़्यादा है तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना आसान होगा। तो इस तरह से माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे सजा के, तो सी माइनस ए हो जाएगा, ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्रूफ हो गया, ठीक है। जो अगला जो प्रूफ करना है हमको ये प्रूफ करना है कि अगला जो है हमको ये प्रूफ करना है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। तो मान लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू दिस है ए बी ए स्क्वायर ए क्यू बी स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर सी क्यू। तो हमने क्या किया, ए जो है फर्स्ट रो से लिए बाहर और बी सेकेंड रो से, थर्ड जो है और सी जो लिए थर्ड रो से लिए, तो आपको ए बी सी बाहर आ गया, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे, चूँकि ए बाहर लिए तो 1 हो गया, ए स्क्वायर था तो ए हो गया, ए क्यू था तो ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किए, C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2 किए, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना, जो कि हमको ये सब प्रूफ करना है ना, मतलब यही हमको लाना है, तो A माइनस बी हमको बाहर लाना है, तो A माइनस बी बाहर लाने के लिए हमको C1 माइनस C2 करना पड़ेगा, तो A माइनस बी हो गया। इसी तरह A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, A माइनस सॉरी यहाँ पे जो हमने किए हैं A माइनस बी किए हैं ना, तो R1 रो के साथ किए हैं ना ये चीज़, तो R1 माइनस R2 किए हैं, और R2 जो है R2 को R2 माइनस R3 किए हैं, सॉरी यहाँ कॉलम के अलोंग हमने ऐसा नहीं किया ऑपरेशन। R1 में से हमने क्या किया, R2 को घटा दिया तो A माइनस बी हो गया, और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस 2 फर्स्ट में 0 हो गया, फिर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फर्स्ट रो के अलोंग फर्स्ट से हमने A माइनस बी कॉमन ले लिए और सेकेंड से B माइनस सी कॉमन लिए, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा 0 1 A प्लस बी 0 1 B प्लस सी 1 सी स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा। अब जो फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट जो कॉलम है उसके अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिए, तो एक्सपेंड करने के बाद जो आपको रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, दैट इज़ प्रूफ। ओके, आइए जो नेक्स्ट स्पेशल डिटर्मिनेंट है उनके बारे में बात करते हैं। स्पेशल डिटर्मिनेंट में 4 जो है वो ये है कि 1 1 ए बी सी ए क्यू सी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्रूव करना है। तो मान लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, ठीक है। तो हमने अप्लाई किया ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे हम इस स्टेप को छोड़ दिए, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू मान लेंगे ये है, ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब प्रूव करेंगे तो हम अप्लाई किए C1 माइनस C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2, ठीक है। उसी तरह C2 माइनस C3 C2 इम्प्लाइज किए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम को घटाए तो 0 हो गया, A माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू। इस तरह सेकेंड कॉलम में 0 B माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू 1 सी क्यू हो जाएगा, 1 सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब A माइनस बी बाहर ले लिए फर्स्ट कॉलम से, B माइनस सी जो है सेकेंड कॉलम से बाहर लिए, तो आपको जो अंदर दिखेगा 0 1 ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, 0 1 बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी क्यू होगा, ठीक है। तो अब हम क्या किए, C2 को इम्प्लाइज की C2 माइनस C1 माइनस C1 करेंगे तो क्या होगा, देखो 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0, ओके। बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू सॉरी बी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। 1 सी क्यू तो एज इट इज़ रहेगा, ओके। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है ना सी माइनस ए, इसे यानी कॉलम C2 से आप बाहर कर लीजिए सी माइनस ए, तो आपको कैसे होगा 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 0 और सी माइनस ए बाहर लिए तो यहाँ पे सी प्लस ए होगा, और सी माइनस भी तो यहाँ पे भी होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा, 1 सी क्यू तो एज इट इज़ रहेगा। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट जो रो है उसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट दिख जाएगा।
दैट इज़ आपको ये प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट स्पेशल डिटर्मिनेंट वो ये है कि ABC BCA CAB, देख रहे हैं किस तरह से साइकिल ऑर्डर में ABC BCA उसके बाद CAB, दिस इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है माइनस इंटू AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB से प्रूव करना है। तो सिंपल सा इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है, इसमें क्या ऑपरेशन लगा, इतना आसान है। तो हमने ऑपरेशन कर दिए फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने के बाद आपको A इंटू CB माइनस A स्क्वायर माइनस बी की करने के बाद B इंटू दैट इज B स्क्वायर माइनस AC, ओके, प्लस C इंटू व्हाट, C इंटू AB माइनस CQ माइनस C स्क्वायर, ओके। तो ABC इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और दिस इज इक्वल टू माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ प्लस 3AB, माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस बाहर कॉमन लेने के बाद आपको AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB से रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। आपको यदि अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट दैट इज़ लेवल ऑफ JEE मेंस एंड ऑल द इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव का आप लोगों को मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।